आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। तृणमूल कांग्रेस देश के दुश्मनों और आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर राजनीति कर रही है। एक और पूरा देश इस आतंक और इसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के विरुद्ध आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं भारत सरकार के द्वारा तीनों सेनाओं को इस आतंक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए खुली छूट देकर पाकिस्तान को घुटने पर आने को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान पूरी दुनिया से पैसा मांगकर आतंकवाद को पालता पोसता है। इसी क्रम में सरकार ने विश्व पटल पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपना एक नया प्लान तैयार किया, जहां केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाए। हर एक डेलीगेशन में 6 से 7 सांसदों को स्थान दिया गया, जो डेलीगेशन लीडर के नेतृत्व में अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और पहलगाम में आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की सफलता का पूरा बखान करेंगे। खास बात यह है कि इस डेलीगेशन में भारत सरकार ने केवल सत्ता पक्ष के राजनेताओं को शामिल नहीं किया, बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महागठबंधन दल के 3 नेताओं को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार के इस कदम में विपक्षी पार्टियों का सहयोग न केवल पाकिस्तान को विश्व पटल पर बेनकाब करेगा, बल्कि भारतीय एकता का भी चित्रण करेगा कि कैसे देश की बात आने पर भारत का हर राजनेता देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। इस ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल में टीएमसी नेता यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है, जिन्हें संजय कुमार के नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर दौरे के लिए चुना गया। लेकिन अब टीएमसी नेता यूसुफ पठान ने अपने नाम को वापस लेने की मांग करी है। जब पूरी दुनिया को भारतीय एकता का संदेश देने का वक्त है और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी है, तो ऐसे वक्त में यूसुफ पठान अपना नाम वापस क्यों लेना चाहते हैं? एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के इस कदम में उनका साथ दे रही हैं और इस रणनीति की प्रशंसा कर रही हैं, तो आखिर टीएमसी नेता इतना बड़ा मौका क्यों गंवाना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने जब डेलीगेशन के लिए लिस्ट को जारी किया, तो यूसुफ पठान ने भारत सरकार को ये जानकारी दे दी कि वो इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यही नहीं, अब टीएमसी के भी नेताओं का इस पर बयान सामने आ रहा है। टीएमसी ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। यूसुफ पठान के विदेश जाने वाले सांसदों के डेलीगेशन से नाम वापस लेने के बाद भी टीएमसी ने कहा कि विदेश नीति भारत सरकार का विषय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। यही नहीं, पार्टी के अलग अलग नेताओं के अब तमाम बयान सामने आए हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से जब पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी ने इस मिशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहां से मिल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, टीएमसी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत की शांति को भंग करने की जो कोशिश हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। इस बात को वैश्विक मंच पर रखना भी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी से कौन जाएगा, ये फैसला पार्टी का है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार एक तरफा फैसला नहीं कर सकती कि किस पार्टी से कौन जाएगा। यही नहीं, टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मामले पर बयान दिया और यूसुफ पठान के नाम के पीछे लेने की वजह पर सफाई दी। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का काम केंद्र सरकार का है। डेरेक ने कहा, तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से राष्ट्रहित के साथ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति करना केंद्र सरकार का काम है और ये काम केंद्र को ही करने देना चाहिए। तो अब खुद ममता बनर्जी ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमारी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है तो वो एक अच्छा कदम है, लेकिन उसमें हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे, ये बीजेपी नहीं तय कर सकती। मैं रिकॉर्ड पर ये बात रखना चाहती हूँ कि हमने कोई बॉयकॉट नहीं किया है। हम वो अकेली पार्टी है जिसने इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाया। जहां देश की बात आती है, अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। अब देखा जाए तो एक तरफ टीएमसी ये भी कह रही है कि वो केंद्र सरकार के हर फैसले में साथ है, लेकिन यूसुफ पठान के नाम वापस लेने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार देश हित का जुमला तो सुना रही है, लेकिन जब इस विशेष अभियान के तहत देश सेवा का मौका मिल रहा है, तो भी टीएमसी संशय की स्थिति में है, या यूं कहा जाए कि वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय जुदा रखेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।